बिहार में दिग्गज नेताओं की रैलियों का दौर जारी है। बेगूसराय में सीएम नीतीश की सभा में तेजस्वी यादव जिंदाबाद और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगे। विरोध के दौरान 2-3 युवकों ने भीड़ से मंच की ओर चप्पल भी दिखाया। इसके बाद नीतीश कुमार मंच से भड़क गए। जरा सोच लीजिए कि कितना ज्यादा काम किया गया है और लोगों को मौका मिला तो क्या करते थे। कहीं एक स्कूल बनाया था। अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। बाढ़ के अथम लगोला के चुनावी सभा के बाद मंच से भारी भीड़ से तेजस्वी यादव बचते नजर आए। भीड़ ने तेजस्वी को घेर लिया, जिसके बाद वो भागकर हेलीपैड तक पहुंचे। वहीं मुंगेर की रैली में तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। नीतीश कुमार जी ने बिहार का खजाना के लूटमारी किया, सृजन घोटाले जैसे 60 घोटाले, यानी बिहार का 30,000 करोड़ रुपया उन्होंने भ्रष्टाचार में लौटाने का काम किया। बताओ मुंगेर की जनता, ब्लॉक और थाने जाते हो तो बिना चढ़ावे के कोई काम होता है? आज तक के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना कॉलेज और स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने साफ किया कि अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा भी आती हैं तो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। मैं यहाँ आज तक से बातचीत में नड्डा ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि लालू राज में बिहार के कॉलेजों को चारागाह बना दिया गया था, वहीं आरजेडी के डीएनए में ही अराजकता है। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें रोजगार पर जोर दिया गया है। घोषणा पत्र में आरजेडी ने बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। इसके अलावा पार्टी ने बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है। वहीं सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने पर बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। बिहार के कैमूर में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि बिहार की चुनावी जनसभा में पाकिस्तान और ओवैसी का नाम लिया जा रहा है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी साजिश रच रही है। उन्हें रिटायरमेंट होम में डालने के बाद बीजेपी के एक एमएलए को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे और नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आवास पर गुपकार घोषणा की बैठक हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला अध्यक्ष बनाए गए। वहीं महबूबा मुफ्ती को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगले 15 दिन में तीसरी बैठक होनी है, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। महबूबा मुफ्ती के तिरंगे पर दिए विवादित बयान पर घमासान जारी है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने मामले को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से महबूबा मुफ्ती के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। होशियारपुर में बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में सियासत जारी है। बीजेपी ने होशियारपुर को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा तो राहुल ने भी ट्वीट पर पलटवार किया। राहुल का कहना है कि हाथरस की तरह होशियारपुर में सरकार की ओर से मामले को दबाने की कोशिश नहीं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल और प्रियंका के होशियारपुर न जाने को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं तेजस्वी यादव की भी मामले पर चुप्पी को लेकर निशाना साधा। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पहले से कम जरूर हुई है, मगर अभी भी कोरोना की मार जारी है। बात अगर सिर्फ 24 घंटे की हो तो देश भर में 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। सिर्फ 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 650 रही। आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना से अब तक 78 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। मगर अच्छी बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ 24 घंटे में कोरोना को 67,000 से ज्यादा लोगों ने मात दी है, जबकि पूरे देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 1,17,000 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। बिहार में पहले चरण के चुनाव से पहले बीजेपी को करारा झटका लगा है।
क्योंकि बीजेपी के बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन के बाद से वो लगातार काम कर रहे थे, लेकिन शायद ये भगवान की इच्छा थी कि वो कुछ आराम करें। उन्होंने अपने ट्वीट में अपील की है कि जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर लें और टेस्ट करा लें। गौरतलब है कि फडणवीस से पहले सुशील मोदी, शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी जैसे बड़े बीजेपी नेता कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बिहार में बीजेपी के फ्री कोरोना वैक्सीन बांटने के ऐलान के साथ ही राजनीति तेज हो गई है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के फ्री वैक्सीन वाले वादे पर तंज कसा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन जब बन जाए तो पूरे देश को फ्री में वैक्सीन मिलनी चाहिए। ये देश के लोगों का अधिकार है। अरविंद केजरीवाल से पहले शिवसेना ने भी बीजेपी के वादे पर निशाना साधा था। शिवसेना ने कहा था कि बिहार सिर्फ एक राज्य है, पूरा देश नहीं है जो फ्री वैक्सीन सिर्फ बिहार में बांटी जाए। कोरोना के चलते मुंबई का प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर बंद किया गया तो श्रद्धालुओं का आक्रोश फूट पड़ा। मंदिर के बाहर से श्रद्धालु निराश होकर लौटने लगे। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उद्धव सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके पूछा कि शहर में वाइन शॉप खोली जा सकती है तो मंदिर क्यों बंद किए गए हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दार्जिलिंग पहुंच गए हैं। दार्जिलिंग में उन्होंने सुकना में सेना के 33वें कोर मुख्यालय पहुंचकर पूर्वी सेक्टर की स्थितियों और सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने कैंप के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से बात की। दशहरा के मौके पर राजनाथ सिंह आज शस्त्र पूजा करेंगे। इसके साथ ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बनाई परियोजनाओं का भी वो शिलान्यास करेंगे। आज विजयादशमी का महापर्व है। कोरोना की वजह से एहतियात के साथ दशहरा मनाया जा रहा है। आज बुराई पर अच्छाई का दिन है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश भर में रावण वध के लिए कई कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। कोरोना के संक्रमण काल में शिवसेना इस साल भी दशहरा रैली का आयोजन कर रही है। हालांकि इस साल मुंबई के शिवाजी मैदान में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को सावरकर ऑडिटोरियम में संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये कार्यक्रम शाम 7 बजे रखा गया है। 1966 से ही शिवसेना दशहरा रैली का आयोजन करती आ रही है। कोरोना की वजह से इस बार दिल्ली में पहले की तरह दशहरा पर रौनक नहीं दिखेगी। रामलीला और दशहरा कमेटियां इस बार रावण दहन के मूड में नहीं हैं। कोरोना की वजह से तातारपुर में भी 80 से 90 फुट के रावण के पुतले की जगह 40 से 50 फीट के पुतले बनाए गए हैं। रावण का पुतला बनाने वाले कारीगरों को इस साल मायूसी हाथ लगी है। रामपुर में 3 पीढ़ियों से रावण का पुतला बनाने वाले एम खान निराश हैं। दशहरा पर हर साल 60 से 70 पुतले बनाने वाले एम खान ने इस बार सिर्फ 3 पुतले बनाए हैं। कोरोना का असर इनके कारोबार पर भी पड़ा है। राजस्थान के फतेहपुर में पुलिस ने एक सटोरिये को सट्टा लगाते गिरफ्तार किया है। पुलिस को सटोरिये के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन समेत करोड़ों का हिसाब बरामद हुआ है। पुलिस की माने तो सटोरिया बेंगलोर का रहने वाला है और वो मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर समेत अलग अलग राज्यों के लोगों का पैसा सट्टे में लगवाता था। पुलिस की माने तो आरोपी के परिवार वाले भी सट्टे के धंधे में शामिल हैं। पुलिस अब आरोपी के बारे में ज्यादा जानकारी जुटा रही है। गाजियाबाद के मोदीनगर में मोदी इलेक्ट्रोड कंपनी में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक शख्स बुरी तरह घायल हुआ है। हादसा उस वक्त हुआ जब गाड़ी से सिलेंडर उतारे जा रहे थे। इसी दौरान सिलेंडर गिरा और धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोग हिल गए। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश के विदिशा में हुए कत्ल का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कत्ल के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 19 अक्टूबर को तीनों ने अर्जुन रघुवंशी नाम के एक शख्स को धारदार हथियार से मार दिया था। हत्या करने की वजह पैसों का लेन देन था। इनका गुनाह छिप जाए इसलिए उन्होंने पत्थर से अर्जुन का चेहरा कुचल दिया था। हालांकि हत्या के 5वें ही दिन पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शहर के गार्डन रिच इलाके में एक माल वाहन से 4 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने हेरोइन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो पकड़ी गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 20 करोड़ रुपए है।
राजस्थान के पाली के खिवाड़ा थाना क्षेत्र में रायपुरिया गांव में अनियंत्रित होकर एक कार खाई में गिर गई। कार सवार खिवाड़ा से पाली की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में राजपुरिया गांव के पास हादसा हुआ। हालांकि हादसे में कार सवार को गंभीर चोट नहीं आई, मगर जिस तरह से हादसा हुआ इसके बाद क्रेन के जरिए खाई से कार को निकालना पड़ा। राजस्थान के बाड़मेर में एक शख्स की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मामला नगाड़ा थाना क्षेत्र का है। परिजनों की माने तो युवक की हत्या करके शव को फेंका गया है। परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले मृतक का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था, इसी आपसी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई। पुलिस अब पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। सूरत में बलात्कार के आरोप में जेल की सजा काट रहे नारायण साईं के पास से मोबाइल मिला है। लाजोपुर सेंट्रल जेल में बंद नारायण साईं के पास मोबाइल पहुंचने की तफ्तीश करने में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने इस मामले में 5 कैदियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। सूरत की इस जेल में मोबाइल फोन मिलने की ये पहली घटना नहीं है। कानपुर में बच्चे के 2 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को जब पुलिस थाने लेकर पहुंची तो बच्चे की मां का गुस्सा फूट पड़ा और थाने में ही आरोपियों की पिटाई शुरू कर दी। बच्चे की रिहाई के लिए अपहरणकर्ताओं ने 15 लाख की फिरौती मांगी थी। अलीगढ़ में व्यापारी के अपहरण के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तमंचा, कारतूस समेत नकदी भी बरामद किया है। इस मामले को निलंबित पुलिस कर्मियों ने अंजाम दिया था। बदमाशों ने 16 जून को कारोबारी सुरेंद्र सिंह जिंदल को फिरौती के लिए किडनैप किया था। आजमगढ़ में क्रिमिनल मोनू यादव को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया है। पुलिस को क्रिमिनल के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। अवैध तमंचे से फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस गिरफ्तारी में जुट गई थी। इसकी तलाश में पुलिस उसके घर भी गई, जहां से दरवाजा और चौखट उखाड़ लाई थी। पुलिस के मुताबिक क्रिमिनल 16 साल से ही तमंचा रखता था। इंदौर में आईपीएल में सट्टेबाजी का खुलासा हुआ है। एसटीएफ की टीम ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 40 मोबाइल, 15 लाख रुपए नकद और लैपटॉप जब्त की। एसटीएफ की टीम मुख्य सरगना जयवंत उर्फ जयेश से पूछताछ में जुटी है। एसटीएफ की टीम इस नेटवर्क के तार खंगालने में जुटी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले मतदाताओं को अपने पाले में लाने की जोर आजमाइश तेज। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार ने भारतीय मूल के लोगों को बताया अपने साथ। कहा, राष्ट्रपति बने तो रिश्ते होंगे और मजबूत। इजरायल के साथ हुए समझौते के बाद ट्रंप ने भी सूडान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की लिस्ट से किया बाहर। अमेरिका ने खोला सूडान की आर्थिक मदद और निवेश का रास्ता। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने अजरबैजान के खिलाफ जंग में शामिल घायल सैनिकों से अस्पताल में की मुलाकात। जंग में शामिल सैनिकों का बढ़ाया हौसला। नागोर्नो काराखाब में अभी भी दोनों देशों के बीच जारी है जंग। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम घोषित। चुनाव के समय से ही जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच अल्फा कोंडे तीसरी बार बने राष्ट्रपति। 2010 से गिनी के राष्ट्रपति हैं अल्फा कोंडे। नाइजीरिया में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ भड़की हिंसा में 51 आम नागरिकों और 18 सुरक्षा कर्मियों की मौत। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने हिंसा के लिए प्रदर्शनकारियों को ठहराया जिम्मेदार। कोरोना काल के बीच इजिप्ट में संसदीय चुनावों के लिए मतदान। राष्ट्रपति के समर्थकों ने सदन के बाहर भारी हुजूम के साथ किया हंगामा। साथ ही विशेषज्ञों ने कोरोना की दूसरी लहर की दी चेतावनी। दुनिया में जारी है कोरोना वायरस का कहर। संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 25 लाख के हुई पार। महामारी से अब तक 11,51,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में बार मालिकों ने कोरोना कर्फ्यू का किया जमकर विरोध। सरकार पर लगाया गैर जरूरी सख्ती का आरोप। फ्रांस में अब तक कोरोना केस बढ़कर हुए 10 लाख के पार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के मकसद से मॉस्को में प्रवेश के लिए क्यूआर सिस्टम लागू। रूस के कोरोना वायरस रिस्पांस सिस्टम के मुताबिक 4,000 से ज्यादा असिम्प्टोमेटिक केस आने से बढ़ी चिंता। हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट डाउनी ने इंसेक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया बड़ा कदम। फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े इंसेक्ट फार्म का किया उद्घाटन।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।